हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और इस वीडियो में हम जानेंगे बीजीय व्यंजकों के बारे में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं बीजीय व्यंजक और उन्हें कैसे हल किया जाता है। ठीक है, लेकिन इन सारी बातों की हम डिस्कस करेंगे इसी एक वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी ऐसी यूज़फुल वीडियो देखने को मिलती रहे। तो बीजीय व्यंजकों को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बीजीय पद किसे कहते हैं। तो बीजीय पद क्या होते हैं बेसिकली, कि चरों और चरों के संयोजन से क्या बनते हैं, बीजीय पद बनते हैं। ठीक है, बीजीय पद बनते हैं। जैसे हमने किसी संख्या के 5 गुना, किसी संख्या का 5 गुना कर दिया, हमें वो संख्या नहीं पता है कि वो संख्या कौन सी है, लेकिन हमने उस संख्या का 5 गुना कर दिया, तो उस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे। किसी संख्या का हमने 6 गुना कर दिया, उस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे। किसी संख्या का 10 गुना कर दिया, उस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे। तो वो जो लिखने का तरीका है उसे हम क्या कहेंगे, बीजीय पद कहेंगे। ठीक है, वो कैसे है, जैसे हमने किसी संख्या का 5 गुना कर दिया, किसी संख्या का 5 गुना कर दिया, हमें पता नहीं है वो संख्या क्या है, तो हमने उसे किससे डिनोट किया है, एक्स से डिनोट किया है। एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स यहाँ पे है चर, मतलब इसका मान बदल सकता है। ठीक है, एक्स यहाँ पे क्या है, चर। चर वो होते हैं जिनका मान बदलता रहता है, जिनका मान बदल सकता है। और 5 यहाँ पे क्या है, 5 यहाँ पे है अचर, 5 यहाँ पे है अचर, कांस्टेंट, मतलब इसका मान कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, ये x यहाँ पे क्या है, चर है, और 5 यहाँ पे क्या है, अचर है। किसी संख्या का हमने 10 गुना कर दिया, ठीक है, वो संख्या कौन सी है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमने उसका 10 गुना कर दिया, और उसे हम कैसे दर्शाएंगे, इस तरह से दर्शाएंगे। इस संख्या का हमने 12 गुना कर दिया, ठीक है, 12 गुना कर दिया, वो संख्या क्या है हमें नहीं पता, हमने उसे जड़ से दर्शा दिया। चर को किसी भी संख्या से हम दर्शा सकते हैं, किसी भी मतलब दर्शा सकते हैं, जैसे ए बी सी डी, इनमें से किसी भी हम वर्ड से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो वो तो होते हैं चर जिनका मान बदलता रहता है, और अचर जैसे 5, 10 ये सारी संख्याएं होती है। ठीक है, संख्याएं ये होती है एक्स, क्यू, जेड, ये सारी, इनका मान भी संख्याओं में होता है, लेकिन इनका मान क्या रहता है, बदलता रहता है, तो ये क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। और इन ये जो चरों या चरों के संयोजन से ये बनते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, बीजीय पद कहते हैं, बीजीय पद हैं ये सारे। ठीक है, और अब बात करते हैं बीजीय व्यंजकों की। बीजीय पद हमने समझ लिया, अब बात करते हैं बीजीय व्यंजकों की। तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक होते हैं बीजीय पदों से बनते हैं। बीजीय पदों में हमने अगर जोड़ किया है, घटाव किया है, तो वो क्या बनेंगे, बीजीय व्यंजक बनेंगे। बीजीय पदों से आगे बनेंगे बीजीय व्यंजक। कैसे, जैसे हमने ये संख्या है, किसी संख्या का 5 गुना कर दिया, उसमें हमने क्या जोड़ दिया, 10 जोड़ दिया। किसी संख्या के 5 गुने में हमने 10 जोड़ दिया, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ये पूरा क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे दो है, एक तो ये रहा बीजीय पद और एक ये रहा बीजीय पद, इसमें इसके गुना में हम एक मान सकते हैं जैसे। ठीक है, इस तरह से ये दो पद जुड़ गए, तो ये क्या कहलाएगा, पूरा बीजीय व्यंजक कहलाएगा। किसी संख्या के हमने 9 गुने में 8 को जोड़ दिया, तो ये क्या पूरा है, तो ये क्या है, ये है पूरा बीजीय व्यंजक। जैसे मैं आपके सामने एक और उदाहरण दे देता हूँ, जैसे 9xy प्लस 6x प्लस 7z। इसमें सारे ये हैं जो बीजीय पद हैं, और बीजीय पदों से मिलकर क्या बनाया, एक बीजीय व्यंजक बनाया। तो बीजीय व्यंजक मैंने आपको बता दिया कि चरों के संयोजन से ही बनता है, लेकिन उनमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सारी संक्रियाएं हो जाती हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। और बीजीय पद भी चरों से बनती है, लेकिन उनमें जैसे ये एक ही पद होता है, मतलब उनमें सिर्फ गुणा वाला होता है, लेकिन बीजीय व्यंजक में जोड़ भी हो जाता है। ठीक है, तो बीजीय पदों से आगे बन गए बीजीय व्यंजक। तो ये तो हो गया बीजीय पद और व्यंजक। अब आगे हम बात करते हैं गुणनखंडों की। गुणनखंड कैसे निकालें हम इनके, जैसे ये हमारे पास एक क्या है, बीजीय व्यंजक है। इसमें हमें पूछ लिया कि ये एक पद है 9xy, 9xy पद के गुणनखंड, 9xy पद के गुणनखंड हमने निकालने हो, तो वो कैसे निकालेंगे। तो गुणनखंड मतलब ये कैसे बना है, 9xy कैसे बना है। तो 9xy हमें पता है कि 3 और 3 के गुणा से बनता है 9, और x और y के गुणा से बन गया xy, मतलब 3 के गुणा से 9 बन गया, और xy का गुणा यहाँ पे किया हुआ। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। इस पद के क्या हैं, ये गुणनखंड। ऐसे ही हम 6x का गुणनखंड देखें, 6x के गुणनखंड क्या होंगे, तो 6x किससे बना है, 6x 3 और 2 के गुणा से और x के गुणा से बना है, तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। ऐसे ही 7 के गुणनखंड हम कर सकते हैं, 7 × z, तो ये क्या हो गए, 7 के गुणनखंड हो गए। इस तरह से हम किसी भी बीजीय व्यंजक के गुणनखंड निकाल सकते हैं। ये तो हो गए गुणनखंड। अब हम बात करते हैं गुणांकों की, कि गुणांक किसे कहते हैं। तो गुणांक क्या होते हैं, गुणांक किसी पद के, किसी गुणनखंड के गुणांक उस पद के शेष गुणनखंड के गुणनफलों के बराबर होता है। कैसे हम समझते हैं, जैसे कि
हमारे पास है 10xy, ठीक है। तो इसमें हमें पूछ लिया जाए कि यहाँ पे xy का गुणांक क्या है, xy का गुणांक हमें पूछ लिया जाए। यहाँ पे 10xy एक पद है, इसमें xy का गुणांक क्या है, तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये इस पूरे पद में हमें xy का गुणांक देखना है, तो xy के अलावा जो इसके गुणनखंड होंगे ना, वही इसका गुणांक होगा। तो xy के अलावा इसमें क्या है, 10 है, तो इसका क्या हो गया, गुणांक हो गया 10 हो गया, ठीक है। ऐसे हम और देखते हैं, जैसे 9xy, इसमें हमें पूछ लिया जाए कि यहाँ पे x का गुणांक क्या है। यहाँ पे 9xy का गुणांक, 9xy में हमें x का गुणांक पूछ लिया जाए, तो हम कैसे ज्ञात करें। तो x के अलावा जितने भी इसके गुणनखंड बनते हैं ना, वो इसका क्या होंगे, गुणांक होंगे। तो x के अलावा इसके गुणनखंड क्या है, 9 और y, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इसके गुणांक होंगे। 9xy में x का गुणांक क्या हो गया, 9y हो गया। मतलब कि इसकी सिंपल ट्रिक ये है कि जिसका गुणांक पूछा है ना, उसको छोड़ देना और बाकी जो उसका गुणनखंड होंगे ना, वो इसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें पूछ लिया जाए कि z का गुणांक क्या है, तो z हमें छोड़ देना है, इसके अलावा जो बच गया इस पद में, वह इसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे z के अलावा क्या है, 7 है, तो z का गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये तो हो गए गुणांक। अब हम बात करते हैं समान पद और असमान पदों के बारे में। उनके बारे में जानने के बाद ही हम आगे बीजीय व्यंजकों को हल करना सीख पाएंगे कि कैसे हम उन्हें हल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं समान पद और असमान पदों की। तो समान पद कौन से होते हैं, वे पद होते हैं जिनमें कि वे पद जिसमें बीजीय गुणनखंड क्या हो, समान हो। वे पद जैसे कोई दो पद हैं, अगर उनमें बीजीय गुणनखंड समान है तो वो क्या कहलाएंगे, समान पद कहलाएंगे। अगर बीजीय गुणनखंड समान नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे, असमान पद कहलाएंगे। बीजीय गुणनखंड यहाँ पे क्या है, बीजीय गुणनखंड जैसे चर, जैसे यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई पी क्यू ये सारे क्या हैं, चर है, यही कहलाती हैं बीजीय गुणनखंड। अगर ये समान है कि नहीं दो पदों में, तो वो क्या कहलाएंगे, समान पद। और अगर असमान है तो वो क्या कहलाएंगे, असमान पद। कैसे समझते हैं। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि समान पद और असमान पद कैसे होते हैं। तो जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, 6xy प्लस 3xy माइनस 7z प्लस 8x²। अब हमें देखना है कि यहाँ पे समान पद कौन से हैं और असमान पद कौन से हैं। तो समान पद वे होते हैं जिनमें बीजीय गुणनखंड क्या हो, समान हो। बीजीय गुणनखंड मतलब एक्स वाई पी क्यू जेड ये सारे क्या हैं, बीजीय गुणनखंड। तो बीजीय गुणनखंड हमें पता है कि एक्स वाई यहाँ पे और एक्स वाई ये भी यहाँ पे है, तो मतलब कि ये दोनों पद क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। जेड यहाँ पे है, x² यहाँ पे है, मतलब कि ये दोनों क्या है, असमान पद है, ठीक है। तो समान पद का समान पद के साथ जोड़ घटाव होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जोड़ है तो यहाँ पे इसका जोड़ हो जाएगा, ठीक है। समान पद का समान पद के साथ जोड़ घटाव होगा। और असमान पदों को हम आगे से अलग से लिख देंगे, उनका आगे कुछ हमें हल नहीं करना है, तो उन्हें हम आगे साइड में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे समान पद कौन से हैं, 6xy और 3xy, तो इनका हम यहाँ पे जोड़ कर देंगे, तो इनका जोड़ आ गया, 9xy। और असमान पद जो बच गए उनको वैसे का वैसा लिख देंगे, 7z प्लस 8x²। इस तरह से हमें बीजीय व्यंजकों को हल करना है, ठीक है। तो समान पद को समान पद के साथ जोड़ना है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो इन दोनों का क्या कर देते, माइनस कर देते, यहाँ पे इन दोनों को माइनस कर देते, समान पद का समान पद के साथ, ठीक है। समान पद को असमान पद के साथ हमें कुछ भी नहीं करना है, असमान पद होंगे उन्हें हम वैसे का वैसा लिख देंगे। और अब हम बात करते हैं कि बीजीय व्यंजकों को हल कैसे किया जाता है। तो बीजीय व्यंजकों को हल करने के लिए हमारे पास जो एक्स वाई है, जो सारे चर हैं ना, इनके मान हमें दिए होंगे, तभी हम बीजीय व्यंजकों को हल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक बीजीय व्यंजक है 9z प्लस 8x प्लस 10y, ठीक है। हमारे पास ये एक बीजीय व्यंजक है। इसे हल करने के लिए हमारे पास z का, x का और y का कुछ ना कुछ मान होना चाहिए, तभी हम इसे हल कर पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे तीनों का मान क्या रख दिया, 1 1 1 रख दिया, ठीक है। इन तीनों का मान हमें 1 1 1 रख दिया। अब इन सारे z x y का सारा मान इसमें रखेंगे बीजीय व्यंजक में, तभी हम इसे पूरे हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे z का मान 1 है, x का मान भी 1 है और y का मान भी 1 है, तो इनका सारों का जोड़ कर देंगे और वही हमारे पास इस बीजीय व्यंजक का हल होगा। तो यहाँ पे 10 और 8 18 और 18 और 9 कितने हो गए, 27 हो गए, ठीक है। इस तरह से हम बीजीय व्यंजकों को हल कर पाएंगे अगर उनका मान हमें दिया है। जैसे ये चर हैं, उनका मान हमें दिया है, तभी हम उनको हल कर पाएंगे। अगर हल करना होगा तो उनका मान हमें आगे से दिया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने बीजीय व्यंजकों के बारे में जाना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में जाना है। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द मैथ्स आर्मी चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।